हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3.3। तो 3.3 चैप्टर के सवाल बचे हुए थे 11 और 12। तो हम उन सवालों को आज हल करेंगे। तो हमारा 11वां सवाल है, बोर्ड पर मैंने लिख रखा है। आप व्यू ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए। तो हमारी इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं। हम इसे हल करेंगे। हम पहली कंडीशन को हल करेंगे, ठीक है, इस वाली को। तो ए बराबर तो हमें दे रखा है 1 और 5 6 7। ए का मान तो हमें ये दे रखा है और ए डैश हमें निकालना है। तो ए डैश हम करेंगे, निकालेंगे 1 5। इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर लिया और हम इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे 6 और 7। ये हमारा ए डैश बन गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे पहली कंडीशन को। तो ए प्लस ए डैश बराबर, तो ए का मान 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। अब हम संगत पद हैं तो संगत पदों को जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 2, 6 न 5 प्लस 6 11 और 7 सॉरी 6 प्लस 5 11 और 7 प्लस 7 14। ये बनेगी हमारी समीकरण 1, ठीक। अब ए प्लस ए डैश बराबर, अब हम इसका डैश करेंगे। जब हम इसका डैश करेंगे तो हम दो, मतलब इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 2 हमने ऊपर लिख लिया और 11 नीचे, ठीक है। तो हम इस वाली रो को हमने कॉलम में चेंज कर लिया। अब हम इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो 11 और 14, ठीक है। इस वाली रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर लिया। अब हमारा ये बन गया ए डैश, ठीक है। तो इसे हम एज इट इज उतारेंगे। 2 11 और 11 14, ये बन गई समीकरण 2, ठीक। तो इसके बराबर ए प्लस ए डैश, ठीक है। अतः ये है एक सममित आव्यूह है। अब हम इसी सवाल की दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन है हमारी ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक। तो
हमें ए का मान तो दे रखा है, मतलब ए अवयव तो हमें दे रखा है और ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बराबर लिखेंगे। ए बराबर हमें दे रखा है 1, 5 और 6, 7। अब हम ए डैश निकालेंगे बराबर, इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 और 5। अब इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 6, 7। अब हम ये जो कंडीशन दे रखी है इसके अनुसार चलेंगे। तो ए माइनस ए डैश तो हम ए का मान रखेंगे 1, 5, 6, 7 माइनस ए डैश 1, 6, 5, 7। तो हमारा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। और 5 माइनस 6, 5 में से मतलब 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 1 माइनस का। ठीक है, और 6 माइनस 5 तो 1 बचेगा, और 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारी समीकरण 1 बनी। अब हम इसका डैश करेंगे तो ए माइनस ए डैश बराबर तो 0 माइनस 1, 1, 0। इसका डैश, तो इसका डैश हो जाएगा 0 माइनस 1, मतलब इस रो को हम कॉलम में चेंज कर लेंगे और इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1, 0। ठीक है, ये हमारा, ये समीकरण 2 मान सकते हैं हम इसे। और ये हो गया हमारा ए माइनस ए डैश का, ठीक है, समीकरण 1 से। इससे पहले तो हम रब कर देते हैं। ये हमारी समीकरण 1 है यहाँ पर। ए माइनस ए डैश बराबर, हमने डैश किसका किया है, इसका डैश किया है ना, तो माइनस ए माइनस ए डैश। ठीक है, जिस चीज का हम डैश करते हैं वो माइनस में आ जाती है। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है, मतलब चिन्ह हमारा बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमारा इसका आंसर बन गया। अब हम अगला सवाल करेंगे 12वां। इसे रब कर देते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अधिक जानकारी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और दोस्त लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो हमारा 12वां सवाल है,
यदि a बराबर 0 a b, ठीक है, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस a का होल डैश a का डैश तथा 1/2 a माइनस a का डैश ज्ञात कीजिए। तो हल तो हमें a का मान तो दे रखा है, हम इस वाली कंडीशन को पहले इससे हल करेंगे, फिर उसके बाद इससे हल करेंगे, ठीक है। a प्लस a डैश, ठीक है, तो a का मान तो हमें दे रखा है, हम a डैश का निकालेंगे, ठीक है, तो a डैश का हम निकाल लेंगे 0 a b और माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस हम a डैश करेंगे तो इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो 0 a b, इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे माइनस a 0 c, इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे माइनस b माइनस c और 0। अब हम इसे प्लस करेंगे, तो 0 से 0 और a माइनस a प्लस का माइनस का a, ठीक है, हमारा b प्लस b माइनस और a माइनस का और a प्लस 0 0 से 0 हो जाएगा और c प्लस c माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस की c है, b माइनस प्लस की b, ठीक, और c माइनस की तो n प्लस की c हो जाएगा और 0 का 0 रहेगा। तो हमारा 0 तो है ही यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 0, प्लस माइनस माइनस 0, 0 तो है ही, प्लस माइनस 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ जो है माइनस हो जाएगा ना, तो हमारा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब प्लस प्लस 0, वो माइनस प्लस माइनस, तो हमारा b एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा कट के, और प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सॉरी, हाँ, ये वाली चीज इसकी हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा a प्लस a डैश बटा 2, अब हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे 0 0 और 0 0 0 0 0 0, तो हमारा ये अब सॉल्व हो गया, इसे हम आंसर कह सकते हैं, ठीक। अब हम अगली कंडीशन सॉल्व करेंगे ये वाली,
तो a माइनस ए डैश बराबर 0 a b और माइनस ए 0 c माइनस बी और माइनस सी और 0 माइनस। तो हम इस वाली रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो 0 ए बी ए माइनस का 0 सी बी माइनस का सी 0। ठीक है, तो 0 का 0 ए माइनस का माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ठीक है। अब बी प्लस, तो सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस का बी माइनस का ए प्लस माइनस ए और 0 0 रहेगा, सी माइनस माइनस की सी बी माइनस की और माइनस की बी। ठीक है, माइनस की सी और माइनस की सी 0 का 0। तो अब 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2a माइनस माइनस प्लस तो हमारा हो जाएगा 2b और हमारा माइनस माइनस प्लस तो हमारा हो जाएगा 2a और 0 हो जाएगा 2c 2b 2c 0। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बटा 2 बराबर, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 हमारा कॉमन चला गया। तो एक बटा 2 यहाँ पर है। ठीक है, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम 0 ए बी और ए 0 सी बी सी 0 वो भी माइनस की आएगा, ये माइनस का ए है और माइनस की बी और माइनस की सी, तो हमारा यही इसका आंसर हो गया। थैंक यू, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।